ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। रेजोनेंस के बाद से हमारा जो अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ध्यान दीजिएगा। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? ये एक तरीके का स्टेबिलिटी इफेक्ट होता है जिसमें कार्बोकैटायन अपने नजदीकी सिग्मा बॉन्ड से अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरीके से एक कार्बोकैटायन है, देख पा रहे हो, ये आपके पास एक कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन के अगर स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करें तो क्या दिखेगा? ये हमारा हाइड्रोजन है, ये वाला, इस तरीके से, और बगल में कार्बन है और उस कार्बन के ऊपर भी क्या है? इस तरीके से हाइड्रोजन है। और यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 और 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल। कहां पे? इन कार्बोकैटायन, यानी ये हाईली अनस्टेबल हो गया है। क्या है? हो चुका है हाईली अनस्टेबल है, यानी अस्थिर है। क्या है? अस्थिर है, यानी ये खुश नहीं है बिल्कुल, इसके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अस्थिर है, खुश बिल्कुल भी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये बगल वाला जो कार्बन होता है, वो बगल वाला कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन मिलाया है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन मिलाया है, और इस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन इसका चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग ही से बना है ना, तो दोनों का चार्ज क्या होगा? दोनों का चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो कि हाईली अनस्टेबल बना रहा है किसको? कार्बन को, ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपने तरफ, बोलो, पुल करेगा। अपने तरफ क्या करेगा? बोलो, अपने तरफ इस तरीके से ये खींचेगा पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसको क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। नतीजा ये होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, नतीजा ये होगा कि कार्बोकैटायन अपने आप को डबल बॉन्ड बना के क्या करेगा? बोलो, डबल बॉन्ड बना करके अपने आप को क्या करेगा? स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ध्यान दे पा रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था, इसके साथ शेयरिंग था बाबू, हाइड्रोजन के साथ। उसको कौन खींच लिया? बोलो, कौन खींच चुका है? ये कार्बोकैटायन खींचा है। तो आप क्या देखोगे? ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या होगा? ये गिर जाएगा। कहां गिरेगा? ध्यान दीजिएगा, ये इधर शिफ्ट होगा और शिफ्ट होके क्या होगा? ये गिर जाएगा। कहां पे गिरेगा? बोलो, ये इधर में आकर के गिर जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? इस तरीके से। और ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे इसके साथ शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा? हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, और कार्बन अपने आप को क्या कर लेगा? कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। क्या कर लेगा? स्टेबलाइज। यानी इस कार्बन का अभी कंडीशन ऐसा है, दुखी है, हाईली
अनस्टेबल है, और यहां पे हाइड्रोजन का और कार्बन का जो कोवैलेंट बॉन्ड था उसको क्या कर लिया, उसको खींच लिया है। पॉजिटिव चार्ज, ये कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, खींच के क्या कर लिया, खींच के अपने तरफ गिरा करके डबल बॉन्ड बना लिया। तो इस अपने आप को क्या कर लिया है, बोलो, अपने आप को स्टेबल कर चुका है। क्या कर चुका है, स्टेबल कर चुका है। समझ पा रहे हो? तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि कार्बोकैटायन का जो पड़ोसी कार्बन होता है, उस पड़ोसी कार्बन का कोई एक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करेगा, वो तोड़ेगा, तोड़ करके अपने में ये ड्रॉप करा लेगा, प्लस चार्ज किसके ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर चल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा। अब अगर इसका चेक करोगे तो अब जरा सा चेक करो, इलेक्ट्रॉन क्या कंप्लीट हो चुका है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, बोलो, सेल में। समझ पा रहे हो? और ये क्या हो चुका है, ये अब हो चुका है स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीट इसीलिए तो होता है, अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में किसके थ्रू स्टेबिलिटी मिलता है, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, बोलो, कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या मिलता है, आपका स्टेबिलिटी मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में, कोई दिक्कत? जरूरी नहीं है कि केवल इसी कार्बन हाइड्रोजन से ये अपने आप को स्टेबल करे, ये इससे भी अपने आप को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है, और इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या कर सकता है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे देखोगे ये कार्बोकैटायन, ठीक है, और ये बगल में, बोलो, CH3। तो आपको पता ही है कि ये इससे ये अट्रैक्ट होके क्या कर लिया था, बोलो, ये डबल बॉन्ड बना लिया था CH, और ये H इस तरीके से, और इस वाले पे क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो एक ऐसे अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर लिया था। कोई दिक्कत? ये क्या कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप को ऐसे भी स्टेबल कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है, ये प्लस, ये H, ये H और ये H, ये क्या कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसको भी खींच सकता है, इसको भी क्या कर सकता है, खींच के तोड़ के ये अपने आप को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। समझ पा रहे हो बात को? बोलो, यहां पे भी क्या कर सकता है, खींच के उसको, इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने आप को स्टेबल कर सकता है। एक और काम कर सकता है, क्या, बोलो, इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी क्या कर सकता है, ये खींच सकता है। कौन सा, ये वाला जो है, ये वाला। अरे ये अगर आप इसको स्पेस में देखोगे तो ये स्पेस में कैसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल दिखेगा ना। बोलो, पेन जरा दे दो, स्पेस में कैसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल दिखेगा, ये ऐसे। हाँ, यहाँ पे ये ऐसे CH3 देख पा रहे हो, इस तरीके से, और फिर ये आपका कार्बन है। कार्बोकैटायन कहाँ पे है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। तो ये बारी बारी से कभी इसको खींच ले रहा है, ठीक है, कभी इसको खींच सकता है और कभी इसको खींच सकता है। समझ पा रहे हो ना? बोलो, है तो sp3 ना, sp3 है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो स्पेस में बारी बारी से क्या कर सकता है, तीनों को खींच के अपने आप को क्या कर सकता है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये ऐसे भी क्या हो सकता है, अपने आप को इस तरीके से स्टेबिलिटी ये ले सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट समझ में आ गया ना, कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे,
ए कार्बोकैटायन stabilizes itself from immediate neighboring CH sigma bond by attracting CH bond to itself. Such stabilization effect is called, क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई दिक्कत यहां पे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ही के अंदर में। ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले आपको हम कुछ बातें बताए थे। क्या बात बताए थे कि आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। इसको क्या बोलते हैं, इसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं, और सॉरी इसको 2 डिग्री बोलेंगे। और इसको कितना डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं, 1 डिग्री। कार्बोकैटायन के साथ एक CH3 लगा है तो 1 डिग्री, कार्बोकैटायन के साथ 2 CH3 लगा है तो 2 डिग्री, और कार्बोकैटायन के साथ 3 CH3 लगा हुआ है तो कितना है, 3 डिग्री है। आपको यह बताए थे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, यानी स्थिरता का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा स्थिर कौन सा है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थिर है। सबसे ज्यादा क्या है, स्थिर है। समझ पा रहे हो बात को, सबसे ज्यादा क्या है, बोलो, स्थिर है। खपरी सब अक्सर स्थिर ही मिलता है तुमको, बाद में अनस्टेबल हो जाता है सब। 25 साल के बाद से 35-30 साल के बाद से ये तो जवानी में हीरोगिरी करेगा, लेकिन जैसे ही 30 के दहलीज पे जैसे पहुंचेगा, सारा बाल अचानक से लाल पीला से सीधे सफेद, है कि नहीं। कौका को तो टकले हो जाता है कि नहीं। तो दिमाग जो है नेचुरली दिमाग दुरुस्त होता है। बोलने आप कितनों बोलते रह जाइए कि बाबू पढ़ लो, बाबू आवारा बच्चों के साथ मत घूमो, बाबू ये मत करो वो, जब तक बाबू को फटका नहीं पड़ेगा तब तक बाबू सुधरने वाले नहीं है कि नहीं। तो तरबियत 0 से 7 साल के बीच में होता है। तरबियत कितना से कितना होता है, 0 से 7 साल के बीच में होता है। समझ पा रहे हो, सॉरी 0 से 7 साल तक बच्चा को प्यार दुलार करिए। 7 से 14, हम तो बोलते ये बहुत ज्यादा लेट हो गया, 7 से 14 नहीं, हाँ 7 से 9, ये उम्र में अगर साज दिए, 7 से 9 के बीच में आप क्या कर दिए, साज दिए, तो लड़का आपके आंख में रहेगा, कायदे का रहेगा। और नहीं साज पाए उसके बाद से फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। घर में मम्मी बोलेगी बाबू जाके चिकन लेके आओ, तो दोस्त को फोन करेगा कि बाइक लेके आओ, तो बाइक लेके आएगा। तो फिर ये राजा जी बाइक पे बैठेंगे, फिर राजा जी जाएंगे कहाँ, चिकन के दुकान पे, फिर वहां से 1 किलो चिकन लेंगे, फिर राजा जी अपने घर जाएंगे और उसका दोस्त अपने घर जाएगा। पहला बेसिक स्टेप है। बच्चा अगर आपके घर में ऐसा कर रहा है छोटा भाई, तो कमरा बंद करिए। और रजनीकांत एक ठो फिल्म आया था शिवाजी द बॉस, उसमें एक ठो ऑफिस रूम था, वैसे एक ठो ऑफिस रूम बनाइए और उस ऑफिस रूम में हरहष्ट देवता का भरभस पूजा करिए, है कि नहीं। कहिए दादा साहब की घोड़ी, फिर वो काली रात, उसके बाद से देखिए इंशाल्लाह शिफा जरूर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसी में बिगड़ने का चांसेस है। सिवान में अक्सर देखने को मिलता है कि गजड़ी नशेड़ी जो है, सब छपरी और गजड़ी नशेड़ी होने का जो एज रहता है, इसी बीच में अगर नहीं साजा गया तो मामला क्या होता है, खराब रहता है। पापा सऊदी में,
पापा सऊदी में, मम्मी शॉपिंग मॉल, बेटा बुलेट का साइलेंसर निकाल दिया है कि नहीं? अब फटफटाइले घूम रहा है कि नहीं? बेटी पापा की परी हो जाती है। अब बेटा बुलेट का साइलेंसर निकाल करके बाप का पदना फटफटाइले घूमता है, पड़ 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 पड़, तो उसको क्या कहा जाएगा? है कि नहीं? 80 डेसिबल से ज्यादा का साउंड है, पुलिस धरेगा तो हरस देवता का भरभस पूजा होगा, फाइन पड़ेगा अलग, पिछवाड़े पे जो है 3 निशान पड़ेगा, अलजेब्रा बन जाइएगा। लाल काला सफेद है तो लाल लाल सफेद लाल सफेद, करिया अगर शकल के हैं तो काला लाल, फ्रिंज का पैटर्न दिखेगा। 12th में जाओगे ना तो फिजिक्स में पढ़ोगे फ्रिंज, न्यूटन रिंग फ्रिंज, तो ऐसा दिखाई दीजिएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री। 2 डिग्री बोलो, थोड़ा सा कम स्टेबल होता है कि नहीं? और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? 1 डिग्री है, मतलब स्टेबल है, चलो हाँ ना से हो, अच्छा कोई दिक्कत? तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम आपको बताए थे। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आखिर ये हुआ कैसे, इसको जरा सा समझो। इसके बीच में भी किसका इफेक्ट है? इसके बीच में भी हाइपर कंजुगेशन का मामला है। क्यों ये स्टेबल है? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। आपको बताए थे कि पड़ोस में अगर CH बॉन्ड है, पड़ोस में क्या है? ये कार्बोकैटायन है, बगल में CH बॉन्ड है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा। जितना ज्यादा पड़ोस में CH बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन से उसको आराम पहुंचेगा, है कि नहीं? यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये 1 डिग्री को जरा सा देखो, ये 1 डिग्री है क्या? पिछला वाला 1 ही डिग्री था क्या? बोलो तो बताओ, पड़ोस में कितना CH बॉन्ड है? 3 CH बॉन्ड है, सॉरी 3 डिग्री नहीं है, 3 CH बॉन्ड। कोई दिक्कत? ये 1 डिग्री में। 2 डिग्री में जरा सा देखते हैं कितना CH बॉन्ड है। देखो ये एक हाइड्रोजन है, हाँ ऐसे एक हाइड्रोजन, यहां पे CH3, और यहां पे भी क्या है? इस तरीके से CH3, ये प्लस। क्या यही है? क्या यही है ना? तो देखो पड़ोस में देखो कितना CH3 बॉन्ड है, 1 2 3। इधर में देखो कितना CH3 बॉन्ड है, 1 2 3। समझ पा रहे हो? तो टोटल CH बॉन्ड का संख्या जो स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, बोलो यहां पे 3 था, यहां पे कितना है? 6 CH बॉन्ड है। कितना है? 6 CH बॉन्ड। अब आते हैं कहां पे? अब आते हैं हम लोग 3 डिग्री पे आएंगे। कहां पे आएंगे? 3 डिग्री। तो देखो 3 डिग्री ये CH3, तो CH3 ऐसे होगा क्या? फिर इसके बगल में क्या है? ये ऐसे CH3, फिर इसके बगल में क्या है? ऐसे CH3। तो बताओ कितना ये कार्बोकैटायन है, कितना CH3 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा? 9 CH बॉन्ड है। कितना है? 9 CH बॉन्ड। तो बताओगे जितना ज्यादा पड़ोस में CH बॉन्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, मोर द नंबर ऑफ पड़ोस में CH बॉन्ड, पड़ोस में, पर पड़ोस में नहीं। कहां पे? पड़ोस क्या होता है? आपके चौहद्दी से बगल में सटा हुआ घर को क्या बोलेंगे? पड़ोस बोलेंगे। इमीडिएट नेबर जिसको बोलते हैं। चौहद्दी, चौहद्दी नहीं पता है? सिवान में तो यही तो लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। चौहद्दी खाता खेसरा दलाली, सिवान का इंडस्ट्री है, जमीन बेचना और जमीन खरीदना। इसके अलावा पब्लिक को यहां कुछ आता जाता है नहीं। आता होगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। कॉपी मारना आता है। एगो शादी घर खुला, दूसरा खुल गया, फिर तीसरा खुला, फिर चौथा खुला। एगो बिरयानी खोला, उसके बाद से बिरयानी ही बिरयानी। क्रिएटिविटी जीरो है।
क्या है? बिजनेस क्रिएटिविटी क्या है? 0 के बराबर है। कॉपी पेस्ट वाला काम करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट वाला काम करना है कि नहीं? खुद का खोपड़ी नहीं लगाना है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। अब बहुत ज्यादा बेचे तो जमीन बेच दिए, गिट्टी गिरा दिए, बालू गिरा दिए, रोड जाम कर दिए, ढलाई हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मसाला बन रहा है, घर 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 घर, है कि नहीं? प्लॉट काट रहे हैं। दिस इज बिजनेस, है कि नहीं? ओके, अलुआ बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी 0, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि खोपड़ी नहीं है पब्लिक के पास, खोपड़ी है लेकिन लगाता नहीं है। हाँ, होता सबके पास है, लगाता कोई नहीं, सब छुपा के रखते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? यानी जितना ज्यादा CH बॉन्ड होगा पड़ोस में, पर पड़ोस में नहीं, कहां पे? पड़ोस में। मतलब मान लो पड़ोस में तुम्हारा अमरूद का पेड़ हो गया, एगो पर पड़ोस में अमरूद का पेड़ है, तो फायदा कहां से उठाओगे? हैं? बगल से उठाओगे ना फायदा। बोलो। अब मेरी बगल में पहले कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो इसमें भुट्टा उगाता था, सब भुट्टा, कॉर्न। तो हम लोग कितना पॉपकॉर्न खाए हैं, और नहीं तो क्या। रात में ढाढ़ा बांध के जाते थे, सारा नोच लेते थे, सुबह में आते थे, कहता था कि मजदूरी हम, खेती हम, अब माल कोई और खा गया। हम कुछ नहीं खाए हैं, खाया है कि नहीं? तो हम कहे कि हमारा आदत से हम मजबूर हैं। तुम एक काम करो, अपने खेत को काला चादर से उड़ा दो। वो हैरी पॉटर में एगो चादरवा नहीं था, उड़ लेने पे आदमी गायब, हमको वैसा ही कुछ करो, है कि नहीं? साइंस भी आजकल डेवलप कर रहा है। अब तो ऐसा चादर आ चुका है, लाइट को 90% रिफ्लेक्ट कर दे रहा है कि नहीं? आ चुका है। हाँ, देखो चेहरे पे खुशी की लहर। चादर मिल जाए तो मजा आ जाए, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हाँ? लड़का सब खुश हो जाता है ऐसे जादुई चादर पे। गलती से अगर चादर घर छूट गया और नॉर्मल कंफर्टर लेके गए, है कि नहीं? तब तो तुम्हारा चादरा फाड़ देगा सब, है कि नहीं? खैर आगे बढ़ते हैं। तो मोर द नंबर ऑफ CH, मोर द नंबर ऑफ CH इन इमीडिएट नेबर, इन इमीडिएट, बोलो, नेबर ऑफ कार्बो कटायन, देन, बोलो, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा कार्बोकटायन का इमीडिएट नेबर होगा CH बॉन्ड, उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब हम लोग एक सवाल करते हैं और आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 प्लस, या फिर CH3 CH CH3 CH2 प्लस। ठीक है ना? फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बताना है आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो हम लोग जस्ट पड़ोस में क्या देखेंगे? CH बॉन्ड का संख्या देखेंगे। जितना संख्या होगा CH बॉन्ड का, उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। जैसे ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोकटायन, और बगल में क्या है?
3 CH बॉन्ड है। इसको जरा सा देखो, ये कार्बोकैटायन देख पा रहे हो, बगल में क्या है 2 CH2 और उसके पड़ोस में क्या है 3 CH3। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगा बोलो, हाँ बताओगे, बोलोगे, चलो बताओ इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये ज्यादा होगा, बोलो, अरे सही गलत जो भी है बताओ। हाँ, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है ये बता दो, क्यों है ए, बोलो। हाँ, इमीडिएट नेबर में कितना है CH? 3 है, 3 CH इमीडिएट नेबर देखना है। यहां पे देखो इसका इमीडिएट नेबर कौन सा है, अरे इसका इमीडिएट नेबर कौन सा है, ये है ना, कितना है 1 2, ये इमीडिएट नेबर है क्या? इमीडिएट नेबर पड़ोसी का नहीं लेंगे, किसका पल खाना है? हाँ पड़ोसी का, है कि नहीं? झगड़ा तो ज्यादातर पड़ोसी सबसे होता है ना, है कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी एक बार कहे थे कि हम अपने दोस्त का सिलेक्शन कर सकते हैं, रिश्तेदार का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तुम जहां पे हो या तुम जहां पे जमीन लोगे तो तुम क्या मतलब कहोगे कि यहाँ पे ये मेरा जमीन और अगल बगल में जो है हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे, ऐसा होगा क्या? वो तो घर बनाइएगा तो पता चला कि कोनो कहीं का है, कोनो कहीं का है, कोनो कहीं का है, कोनो मलयालम बोल रहा है, कोनो केरली बोल रहा है, कोनो भोजपुरिया है कि नहीं? हाँ चलो इसका बता दो कितना है, जस्ट पड़ोसी कौन सा, ये है, एक ही है ना, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बताओ हाईली स्टेबल कौन है? ये हाईली स्टेबल है, उसके बाद ये है, और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम C नंबर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में, बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबल कौन? चलो बताओगे कौन होगा ज्यादा स्टेबल? हाँ कौन होगा? ए होगा, हाँ 3 CH है, यानी 9 CH है, इसमें कितना है 3 3 6 और ये 2 8 CH, और इसमें बताओ 3 CH है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा, उससे कम ये और सबसे कम ये वाला होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट में इतना ही है। देखें एक मिनट, तो इंडक्टिव इफेक्ट हो चुका है, और क्या हो चुका है, हाइपर कंजुगेशन भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या पढ़ना है? रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस मंथ में ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। अगले मंथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन्स पे। वहां पे अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये जो चैप्टर आप पढ़े हैं शुरुआत से 4 चैप्टर, फिर ये 5वां, ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर है, और इसके बाद एक और है चैप्टर, वो भी क्या है, वो भी काफी बड़ा चैप्टर है। वो कंप्लीट होने के बाद से छोटा छोटा सब चैप्टर बचता है, मतलब कुछ जान फिर बचता नहीं है केमिस्ट्री के अंदर में। क्लास 11th में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है क्लास 11th का होता है केमिकल बॉन्डिंग। आप पढ़े हो, देखे हो ना, उसका वर्सेलिटी कितना ज़्यादा है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, और फिर वो आपका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी था, वो भी काफ़ी, इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा चैप्टर आपको क्लास 12th में आपको नहीं है। क्लास 12th में फिक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स होता है, टाइम भी हम लोग के पास अच्छा खासा होता है।
ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, बोलो। आगे हम लोग को पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस कल हम लोग पढ़े थे क्या? कल हम लोग पढ़ चुके हैं रेजोनेंस। तो आज हम लोग को पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट। समझ पा रहे हो? तो रेजोनेंस आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड रिंग इज कॉल्ड रेजोनेंस बोलते हैं। रिंग या चेन जहां पे डीलोकलाइजेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है बाबू? रेजोनेंस इफेक्ट जो है आपका वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम लोग प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं बाबू? दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव, बोलो, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आर इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस आर इफेक्ट। अब सवाल यह है कि कब प्लस आर इफेक्ट होगा, कब माइनस आर इफेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर रिंग में, ठीक है ना, किसमें? रिंग में, बेंजीन के रिंग में अगर CH3 लग जाए, क्या लग जाए? CH3 लग जाए, मतलब नाम ही बता दे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लग जाए। क्या लग जाए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर लग जाए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पंप करता हो। इलेक्ट्रॉन क्या करता हो? पंप कर देता हो, इलेक्ट्रॉन दे देता हो। दानवीर टाइप का आदमी, मान लो पैसा रुपया इलेक्ट्रॉन है, तो आपका दोस्ती ऐसे लड़के से हो गया है जिसके पास पैसा बहुत है। समझ पा रहे हो? और बैठे उसके साथ तो खूब पैसा वैसा दे दे रहा है, चाय वाय पी रहा, तो सब एक दूसरे का मुंह, भिख मंगवा क्या करता है, सब एक दूसरे का मुंह ताकता है। सब भिख मंगा स्टूडेंट जो है, रामराज मोड़ पे चल गए 5 आदमी, चाय पी लिए। अब देने के टाइम में कोनो को सुसु लग रहा है, किसी को पोटी लग रहा है, कोनो साइड से निकल रहा है कि नहीं? भिख मंगई। और जो दानवीर होगा वो क्या करेगा? एक वाली जेब से 500 रुपया का निकालेगा, लीजिए, है कि नहीं? पहले इनको हराम की खाने की आदत लगने दो ठाकुर, फिर अंगूठे का, मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा है, क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है, एकदम कोई उसको टेंशन नहीं है। दानवीर, तो डोनेटिंग ग्रुप उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोनेटिंग। तो दानवीर करने वाले कौन कौन से ग्रुप है? मिथाइल, इथाइल, अमाइन, और कौन सा? बोलो, मिथॉक्सी, और कौन सा? हाइड्रोक्सी, और थोड़ा मोड़ा, बोलो, हैलाइड ग्रुप्स भी क्या करते हैं? ये लोग इलेक्ट्रॉन पंप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन पंप कर देते, दे देते इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कौन सो करता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन, बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये मक्खी भी अगर चाय में गिर गई तो मक्खिया को निकालेगा, कहेगा काहे 1-2 मोल चाय बर्बाद हो, चूस के क्या करेगा? फेंक देगा। उल्टे पता चला मक्खिए में से 5 मोल खींच लिया, है कि नहीं? तो हाँ, अब मुंह काहे बना रही हो? होता है सब ऐसा, कुछ लोग घिनाप टाइप का, है कि नहीं? कंजूस मक्खी चूस, है कि नहीं? बखील जिसको कहा जाता है, बड़ा, क्या आज समझ में आया है? ओ माय गॉड, आज पता चला कि मक्खी चूस का मतलब क्या है कि नहीं? मक्खी चूस का एक और एग्जाम्पल है। साल भर पढ़े और कहे कि जनवरी में सर बाकी फीस ले लीजिएगा, ये भी क्या होता है? ये भी मक्खी चूस के कैटेगरी में आता है।
आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं, कि भैया का शादी है, आप फीस क्या करेंगे, जनवरी में दे देंगे। जनवरी में तो नया बैच स्टार्ट होगा, फरवरी में, है कि नहीं, 14 फरवरी, वो कहे भाई वैलेंटाइन, तुम काहे वैलेंटाइन का नाम ले रहे हो, है? तुम ना लिया करो इन सबों का नाम, तुम बजरंग दल ज्वाइन करो, है कि नहीं, वहां जाओ। अब सिग्मा उग्मा कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, जहां देखी नारी वहां आंख मारी, पटी तो पटी नहीं तो फिर से ब्रह्मचारी। तो वही हाल है बजरंग दल का, सेटिंग वेटिंग होता नहीं है। कहाँ चले गए, बजरंग दल में, सख्त लौंडा, ये सब नाटक है, ठीक है ना। हाँ, वो कुछ होता नहीं है, अपन रहते हैं शक्ति में, शक्ति में तुम रहोगे ही, कोनो घास नहीं डालेगी तो तुम क्या करना पड़ेगा, मजबूर, खट्टे हैं अंगूर, है कि नहीं, वही वाला हाल है। सब मत बोला करो, है, शकल सेट नहीं करता उस पे, ध्यान दोगे। हाँ हाँ, यहां पे ध्यान दोगे। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक तो लड़का कह रहा है कि सर हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज ले, हम कहे चोट्टा तुमको दे कौन रहा है दहेज, कंडीशन तो ऐसा है कि उल्टा देना पड़ेगा, है कि नहीं, उल्टा देना पड़ेगा, ई कंडीशन में है। अब भुला जाओ तुम लोग का कोई ह्यूमन राइट होने वाला है, कोई ह्यूमन राइट नहीं, खाली राइट्स होगा, नो राइट ओनली राइट्स, है कि नहीं। आगे तो ऐसा ऐसा तूफानी तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है ना, मतलब ऐसा ऐसा क्या बोले, कौन कौन सा पोलिता जो है लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में महिलाएं ताबे रहती थी, उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, है कि नहीं। आज के डेट में तुम्ही को उठक बैठक करा देगी, और नहीं उठक बैठक करोगे तो जेल। वो मीम्स देखे हो ना, हम इसका पति हूं, हमको फांसी का सजा होना चाहिए, देखे हो ना। क्यों, क्यों, क्योंकि ह्यूमन राइट्स खत्म, ओनली राइट्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच लेने वाला लालची दोस्त, तो लालची दोस्त में कौन कौन है, एल्डिहाइड है, जहां लग गया क्या कर लेगा, खींच लेगा सब जहां लोग को एक के बार में। और कौन कौन सा है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, जहां भी लगा नाइट्रो वाला ग्रुप है। ये लोग क्या होता है, जहां लग गया वो क्या करेगा, बोलो टान लेगा, क्या कर लेगा, टान लेगा, माल टान लेगा एकदम, हाँ, है कि नहीं। मतलब जो भी जेब में रहेगा वो भी क्या कर लेगा, वो भी ले लेगा, और जेब काट देगा कि कुछ एक्स्ट्रा रहे ना तुम्हारे पास, है कि नहीं। अभी तो तुम लोग दुनिया थोड़े ना देखा, अभी देखोगे कुछ समय के बाद से, है कि नहीं। कोई दिक्कत यहां पे, तो एक काम करो, इसको पहले लिख लो, हाँ लिख लो, इसको पहले लिखो,